जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, संध्या वाला शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी के पावन मन से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है और गुरु जी का वार है और शुक्राने का भी दिन है। मैं कल तो मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया था, तो आज क्या हुआ संगत जी, सुबह से मेरा मन थोड़ा सा ये भारीपन था, तो दोपहर में मुझे लगा कि मैं आज गुरु जी के मंदिर से जाकर और गुरुपा का दर्शन करके आ जाती हूँ। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ। मैंने 2 पर्ची डाला कि गुरुपा मैं मंदिर आ जाऊँ या ना आऊँ, क्या करना है बताए। तो संगत जी बिलीव नहीं करे, थोड़ी देर मैंने वो पर्ची रखा, उसके बाद मैं उठाने के बाद जब मैंने पर्ची उठा तो उसमें लिखा था कि हाँ गुरु जी ने कहा कि मंदिर आ जाए। तो मैं जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर मैं गुरु जी के मंदिर गई। संगत जी पता नहीं क्यों आज मेरा इंट्यूशन मुझे जैसे गाइड कर रहा था कि आज कुछ अच्छा सा होने वाला है। और जैसे मैं ये छतरपुर पहुंची हूँ और फटफट सेवा में जैसे मैं बैठी हूँ, तो आज सिर्फ आंटियाँ ही आंटी थी, अंदर सिर्फ आंटी बैठी हुई थी और एक भी जो संगत अंकल है वो कोई भी नहीं हुआ था, सिर्फ संगत आंटी ही बैठी हुई थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर ही जा गया होगा और मैं अपने कान में हैंड फ्री लगाकर अपना सत्संग सुनते हुए जा रही थी। तो सडन क्या हुआ कि एक आंटी मेरे हाथ में उन्होंने गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है वो रख दी और मैं हैरान हो गई और मैं बहुत खुश, इतना प्यारा सा, इतना मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा सा था वो। और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने आंटी को शुक्राना कहा और आंटी को मैंने ये भी कहा कि आंटी पता नहीं क्यों आज मैं जब घर से निकल रही थी तो मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है और आपने इतना बड़ा चमत्कार लॉकेट स्वरूप मुझे दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं बहुत खुश हो गई और उसके बाद फिर सत्संग सुनते सुनते हम मंदिर पहुँचे। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ जूता घर है उससे थोड़ी पहले ही हम वहाँ पर जो फटफट सेवा रुकती है तो खड़ी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम 2 कदम आगे बढ़े होंगे वहीं पर एक कार आकर रुकी हमारे सामने। मैं थी और एक आंटी, एक उत्तम नगर से थी और एक आंटी का संगत जी याद नहीं आ रहा, आई थिंक वो कहाँ, एक उत्तम नगर की थी और एक आंटी कहाँ की थी याद नहीं आ रहा मुझे। तो हम तीनों ही जा रहे थे बातें करते करते। वो आंटी जी बोल रही कि गुरु जी को किस तरह से हमारे जीवन में कितना चमत्कार करते हैं, हम यही सब बातें करते हुए जा रहे थे। और एक आंटी जो थी वो बोल रही थी, जिन्होंने ब्लेसिंग्स मुझे दी, वो आंटी बोल रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे 2-3 दिनों से बहुत रुलाई आ रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे इतना रोने का क्यों मन कर रहा और मैं गुरुजी से मिलने का बहुत मन करता। तो वो भी आई। तो यही सब बातें करते हम जा रहे थे, तब तक एक अंकल जी का कार लेकर रुके और उन्होंने कहा कि आंटी आप बैठ जाओ, सटर सेवा में जाना है। तो फिर वो आंटी बोली कि अरे ये तो 2 ही कदम पे है, हम क्या सटर सेवा में जाए। तो एक अंकल जो सेवादार अंकल थे वो बहुत हंसकर बोले कि अरे आंटी गुरुजी ने भेजा है, बैठ जाओ। तो उसके बाद हमने कहा कि चलो बैठ जाते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी पता नहीं कि स्पेशल हमें आज ट्रीटमेंट देने वाले हैं, तो हम बैठ जाते हैं। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, हम कार में बैठ के हम आराम से एसी में बैठ के 2 कदम पर ही था लेकिन हम कार से गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जैसे आज गुरुपा ने बहुत ज़्यादा हमें स्पेशल फील करवाया। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और तीसरा जो चीज़ हुआ संगत जी, वो हुआ कि जैसे ही मैं जोड़ा घर में हम पहुँचे, तो जैसे मैंने अपना जोड़ा रख के जैसे में जो वॉशरूम है हमारी लेडीज़ वॉशरूम के सामने जो सीढ़ियाँ में अभी जैसे चढ़ी थी, एक आंटी दौड़ के आई मेरे पास, आकर बोलती है कि आप मुझे एक बार फ़ोन करने दोगे, मुझे ना मेरी सिस्टर मुझे मिल रही है तो मुझे एक फ़ोन करने दो। तो मैंने कहा कि श्योर आप कर लो फ़ोन। तो मैंने उनको ये करके दिया, मैंने लॉक कोड ओपन करके दिया। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन लगाया तो उसका पूरा रिंग हुआ, लेकिन उनकी सिस्टर नहीं उठा रही थी। तो वो रे फ़ोन तो उठा नहीं रही है और उसके बाद वो थोड़ा ये थी, टेंशन जैसे लग रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे मेरे को ना बहुत ध्यान से देख रही थी, मैं भी उनको देखी एक बार। तो मैंने कहा कि एक काम करो, दोबारा लगा कर देख लो। तो मैंने फिर वो मुझे बोली कि थैंक यू बोली, उसके बाद मेरे हाथ में उन्होंने फ़ोन दे दिया। तो मैंने कहा कि रुको मैं एक बार दोबारा लगा कर देखती हूँ, अगर उठा लेती है तो जैसे ही मैं, तो जो सेवादार आंटी थी जो वॉशरूम के पास थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको फ़ोन करना है तो थोड़ा सा साइड में, सीढ़ियों से उतर कर कोने में खड़े हो जाए। तो संगत जी मैं सीढ़ियों से उतर कर कोने में खड़ी हो गई, वो आंटी और मैं जस्ट इधर टर्न करके जैसे मैंने रिंग करके फ़ोन ये की कि दोबारा देखती हूँ करके अगर वो उठाती हैं। तो मैं फ़ोन करना, जैसे मैं मुड़ी संगत जी बिलीव नहीं करेगी, वो आंटी गायब। और मैं हैरान, मैं ना उनको ढूंढ रही हूँ। मैं जैसे बोलने जा रही थी कि अरे आंटी वो तो नहीं फ़ोन उठा रही हैं, तो वो आंटी गायब हो गई।
और वो मुझे कहीं भी दिखी नहीं। उसके बाद में जो सेवादार आंटी थी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये आंटी कहाँ चली गई जो अभी मतलब यहाँ खड़ी थी, उन्होंने जिन्होंने मुझे कहा कि फ़ोन करने के लिए। बोली कि मुझे नहीं पता, वो तो आपके साथ में थी, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं फिर उनसे कुछ नहीं बोली और मैं धीरे से आ गया। मैं सोची कि या तो वॉशरूम के वहाँ पर इतना जल्दी, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, इतना जल्दी कैसे हो सकता है कि 1 सेकेंड के अंदर ही आप यहाँ मतलब अगर आप वॉशरूम में गए होगे या तो लाइन लगाकर हम जल प्रसाद लेते हुए उधर हम जब जाते हैं लाइन लगा, हम सभी संगत को पता है। तो मैं जितना देर में मैं मुड़ी उतना देर में तो या तो वो जल प्रसाद, अगर उनको जल प्रसाद भी लेना होता तो वहाँ तक पहुँची होती। और फिर मैं जल प्रसाद लेकर भी आगे भी गई हूँ, आगे भी जाकर देखी हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से मतलब जो मेल मतलब वॉशरूम है वहाँ भी जाकर मैं उनको दूर दूर तक देख रही हूँ, कहीं पर भी। फिर वो लाइन में भी जब मैं गई, लाइन में लगा मतलब जहाँ से हम जाते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए दरबार की तरफ, वो पूरा लाइन मैंने देखा, वो आंटी कहीं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आए। पता नहीं क्या था, वो गुरुपा ही जाने। फिर मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा प्लीज़ मुझे किसी भी माध्यम से बताइएगा कि ये क्या था। तो ये चीज़ें थी कि आज इस तरह से 3 चमत्कार मेरे लाइफ में हुआ है। और उसके बाद मैं जब मंदिर में ही थी तभी हुआ था कि गुरुपा का मैसेज भी आया था कि एक तो ये था कि 1 नहीं 3 कॉल सुन, गुरुजी तेरे घर ही बैठे हैं, जरा नज़र मिलाकर तो देख, ये सुन, इतना स्पष्ट संकेत तुझे पहले नहीं, इतना स्पष्ट संकेत तूने पहले कभी नहीं सुना होगा। और दूसरा था कि बधाई हो, अभी अभी तेरे बच्चे के लिए शुभ समाचार आया है पुत्र, ध्यान से सुन, तेरी और तेरे बच्चे की अरदास सुन ली गई है। आज इस 1 मिनट संगत जी, आज इस सत्संग की शक्ति से होगा बेड़ा पार, तेरे हस्बैंड को भी मिलेगी दुगनी शक्ति, सेहत और धन करोड़ों में। ऐसे कुछ और संगत जी स्पष्ट नहीं दिख रहा मुझे, सॉरी। तो इस तरह से मैसेजेस आने लगे गुरुपा का। मैं जो घर में भी अगर तू तो धन्य हो गई, आज ये सत्संग तेरे सामने आ गया है, यू विल डू इट, तू कर भी लेगी और जीत भी जाएगी, मैं तेरे साथ हूँ, सुन। तो ये सत्संग तो मैंने अभी संगत जी पूरा सुना नहीं है, मैं ज़रूर इस सत्संग को सुनूंगी, क्या इसमें गुरुजी ने मैसेज डाला है। तो इस तरह से थंबनेल आया हुआ था। तो खुश कर दिया तूने, अब तुझे खुश करता हूँ, सुन, आज शुभ संकेतों का खजाना तेरे लिए भेजा हूँ। तो सचमुच ये बहुत 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 बड़ा खजाना था संगत जी। 3 ब्लेसिंग गुरुपा जी ने दिया कि जैसे उन्होंने कहा था कि ये 1 नहीं 3 कॉल, तो 3 कॉल थे कि क्या थे पता नहीं संगत जी, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मंदिर के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो सजय बिलीव नहीं करेंगे, दरबार में तो आजकल बाहर भी बैठने का मौका मिलता है और दरबार के अंदर भी बहुत देर तक बैठने का मिलता है। तो ये इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग्स है। और मैं बैठ के इससे पहले मैं शनिवार को गई थी, तो संगत जी जो मैं अपने पहले सत्संग में भी मैंने शेयर किया है कि जब मैं मंदिर के अंदर, जब दरबार के अंदर बैठी हूँ, तो मैंने पहली बार, एक्चुअली मैं इतने दिन से जा रही थी, ध्यान नहीं दिया था मैंने, जो बीच में आपका जो यहाँ शिवलिंग रखा हुआ उसके बीच में जो होलो बना हुआ है, तो वहाँ जो शिव जी के, नंदी बाबा जी के साथ बहुत सारे वहाँ मतलब उनके जो स्वरूप हैं, वो उनको मैं ध्यान से निहारती रही बहुत देर तक, हर एक चीज़ों को, क्योंकि आज बहुत देर तक बैठने का मौका मिला, तो हर एक चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से निहार रही थी। और बहुत बहुत शांति की अनुभूति होती है। हम सभी को पता है संगत जी कि जब हमें दरबार में, गुरु जी के दरबार में हमें बैठने का मिलता है तो वो एक जन्नत है, एक स्वर्ग है। इतने मतलब एक होता है कि हमारा पाप, हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारे मन की चिंता, पीड़ा, कष्ट जो भी कह लीजिए संगत जी, मतलब क्षणभंगुर हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी चमत्कार गुरुजी का, वो सचमुच हम धन्य हैं, हम बहुत ही ब्लेसिंग संगत हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। तो इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। और संगत जी गुरुपा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं गुरुपा को भी बोली कि गुरुपा मैं आपसे मिलने के लिए आ गई, आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए आई हो। तो हर एक चीज़ों को बहुत 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 खुशी के साथ संगत जी, जब मैं गणेश जी के स्वरूप के सामने गई जैसे कि, तो बहुत तेज़ मुझे गुलाब की फ्रेग्रेंस आई और मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखती गई और बहुत बहुत गुरुपा से बातें करते करते मंदिर में गई, दरबार में बैठी, दर्शन की, बहुत शांति की अनुभूति हुई और लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से क्या हुआ, आज का दिन गुरुपा जी ने हमें बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग से
नवाजा है। तो शुक्राना गुरुपा, दिल से अनंत अनंत आत्मा से निकल रही है आज की ये जो शुक्राना सत्संग जो है गुरुपा। आपकी बेटी रोज़ नहीं करती है, रोज़ सत्संग बिल्कुल शेयर नहीं करती है, लेकिन हमें करना चाहिए गुरुपा। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी को क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता गुरुपा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सत्संग के माध्यम से बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें सारी काम हो जाए तभी मैं अपने सत्संग को शेयर करूँ। और आपने ही कहा कि होने से पहले, जब तक नहीं काम हो जाता तब तक हमें नहीं बताना है। तो बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं ज़िंदगी में। गुरुपा के आने के बाद तो लाइफ टोटली चेंज हो गया संगत जी, और हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार हमारी लाइफ में होता ही है। और गुरुपा जी का ब्लेसिंग्स तो बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी सावन का महीना चल रहा है तो मंदिर में जब मैं पूजा करती हूँ तो हर दिन मैं शिव चालीसा, मैं एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो मैं मोबाइल में ही चलाकर जो है शिव पुराण की कथा सुनती हूँ संगत जी। और बहुत दिनों से मैं नोटिस करती हूँ कि जब भी मैं शिव पुराण की कथा मोबाइल में लगा कर सुनती हूँ मंदिर के सामने, तो एक कबूतर जो है मेरे सामने वाली बिल्डिंग में, वो कबूतर क्या है, हमारे सामने वाले फ्लैट जो उसके ऊपर वो हमेशा बैठा हुआ रहता है। तो गुरुपा का ये क्या चमत्कार है संगत जी, आप मुझे नहीं पता, अगर कोई संगत को पता है तो संगत जी ज़रूर हमें इस सत्संग के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप हमें इस चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज है या समझ पा रही हैं तो प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर। और सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आज के डेट में संगत जी। हम जब हम सत्संग सुनते हैं तो पता नहीं कितनी संगत का भला होता है, कितनी संगत को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो ये तो सच है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले की भी भला होता है। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग का जो ये सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया था, तो उनको तो पता था कि एक टाइम उनको चोला छोड़ना है, तो गुरु जी को पता था कि संगत को किस तरह से जोड़ना है। और जब ये संगत बढ़ेगी तो उनको, मेरा जो चमत्कार है, जिन लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है, उन चमत्कारों को संगत के पास हमें कैसे पहुंचाना है, तो ये एक सत्संग का जरिया उन्होंने बनाया। इस सत्संग एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया बनाया संगत जी, जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स को एक संगत से दूसरे संगत तक हम पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा भी भला होता है, हमारे साथ साथ कितनी सारी जो संगत है, जो नई है, पुरानी है, जो भी जुड़ रही हैं, जिनको कभी गुरु जी के बारे में उतना पता नहीं है, और जिनको जो पुरानी संगत है उनको तो गुरु जी के सारी ब्लेसिंग्स के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने गुरु जी के साथ पर्सनली उन्होंने समय बिताए हैं, तो उनको तो हर एक चीज़ों का, गुरु जी का डीपली वो हर एक चीज़ों से कनेक्ट है। बट हम उनसे मिले नहीं है पर्सनली, लेकिन एक चीज़ बताऊँगी कि गुरु जी से हम भले लेट से ही जुड़े, लेकिन गुरुजी के साथ आप डायरेक्ट जब कनेक्शन बनाते हो तो हमारा जो कनेक्शन होता है सोल टू सोल होता है, तो हमें अपने प्रश्नों का जवाब बहुत आसानी से मिलती है और हम बहुत जल्दी कनेक्ट भी कर पाते हैं हर एक चीज़ों को। तो ये चीज़ है कि हम भले हम उनके चोले में जब वो थे हमें उनसे नहीं मिलने का मौका मिला, लेकिन अगर वो चोले में नहीं है तभी गुरुजी साक्षात उस मंदिर में विराजमान है। और हमारे घर, हर एक घर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, जहाँ आज गुरुजी का सत्संग हो रहा है, जहाँ गुरुजी के स्वरूप आज हमारे हर किसी के घर में, गुरुजी अगर परिवार के एक भी संगत अगर गुरुजी से जुड़ा हुआ तो संगत जी हम सभी को पता है कि गुरुजी हर किसी के घर में विद्यमान है और सबके घर में बैठकर वो सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी, एक तो क्या बोलो, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए गुरुजी का, हमारे जीवन में से हमें मतलब हमारे लिए तो है कि उन्होंने हमें जोड़ा और हम उनसे जुड़ पाए, गुरुजी ने हमें जो डायरेक्ट अपनी ज़िंदगी से उन्होंने जोड़ा है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। तो ये जो सत्संग है काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो मैं इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के पावन मन से ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम